क्यों हमसे खफा हो गए ए जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा। अरे क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्लासरूम है, ये कॉरिडोर है, आप ये क्या कर रहे हो? तो आप रास्ते में क्यों खड़े हैं? तो भाई तुम गुजर जाओ। गुजर जाओ? हाँ। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि हम दुनिया से गुजर जाएं। बिल्कुल करेक्ट। क्या आप दोनों में से मुझे कोई बता सकेंगे कि प्रिंसिपल साहब का कमरा कहाँ है? इस वक्त हम दोनों ही माफ कीजिएगा, मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ क्योंकि मैं इससे 2 महीने सीनियर हूँ और ये मुझसे 25 साल बड़े हैं। Excuse me, shut up। देखिए हम इस वक्त दोनों बताने की पोजीशन में, आप किससे पूछना पसंद करेंगी? आप ही बता दीजिए। देखिए अगर आप इससे पूछेंगे तो ये आपको लोकल ट्रेन में बिठाएगा, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको एक्सप्रेस में बिठाऊंगा। जी मैं समझा देता हूँ। इसलिए आपको बताना कि आगे जाके लेफ्ट हो जाए, फिर उससे आगे जाके फिर लेफ्ट हो जाए, आगे जाके फिर लेफ्ट हो जाए, आगे जाके फिर लेफ्ट हो जाए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहेंगे वो सामने प्रिंसिपल साहब का कमरा। अजी ये लंबी बात कर रहा था, आप यहाँ से खब्बे हो जाइए, वहाँ से सज्जे हो जाइए, वहाँ से कहीं आप सज्जे खब्बे मत हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं कैसे कि मैं एक्सप्रेस में जाना पसंद करूंगी। लेकिन मैं आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि आई एम राजू। मैं हूँ नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडापुरी। गंडापुरी आप पानीपुरी। बस यार बस कर दो भाई, मैं बस माफ कीजिएगा, ये पता नहीं कहाँ से ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन ले आया है। एक्चुअली मैं जरा नहीं डरने वाली बात नहीं है, ये खेलने वाली बात है। प्लीज अच्छा छोड़िए ना, क्लास में चलते ना, देर नहीं हो रही है। चलिए ना। आईना आपको देख के मुझे आईना याद आ गया। आईना? क्या? क्यों? क्या? आईना आईना। स्वीट। क्या हो रहा है वकील साहब को? Oh my God! What happened? What happened? मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कचरा आ गया है। क्या हुआ? अभी इसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। हाँ लीजिए। रियाज साहब। ओह क्या हुआ? शी इज डेड। क्या हुआ? ये किसने मारा? पता नहीं जी, बड़ा बड़ा है मिला। इंस्पेक्टर साहब इतने हंगामे हो रहे हैं, पता नहीं कौन मार गया है। क्या हो गया? क्या हो गया? वकील साहब फाउट हो गए। मैं समझा भी तमाशा हो रहा है। क्रश! अब ये सोचे कि किसके खिलाफ पर्चा काटेंगे। ये मर गया। ये पेंट कोट मैं लूंगा। मैं लूंगी। हाँ ठीक है, ये जूते नए ना? हाँ। मेरी गाड़ी में रखो। आप सदके की सीढ़ी ले लेते हैं, अगर मिल जाए तो। हाँ निकाल के देते हैं। आप क्या ढूंढ रहे हैं? इसका पर्स किधर है? वो तो मेरे पास नहीं, इधर ही होगा यार। उसमें देखते हैं आईडी कार्ड, इसकी डेड बॉडी इसके घर पहुंचानी है। ये क्या है? रुको भी नहीं। मैं मुसम्मी बाहोश हवास रियाज एडवोकेट मरने से पहले ये आखिरी तहरीर लिख रहा हूं कि मेरी दूसरी जेब में घर के तमाम बिल जो कि पिछले 6 महीने से अदा नहीं किए, जो ये रुका पड़े वो आगे पढ़ाए। हाँ सही कह रहा, जो ये पढ़े हैं वो आगे पढ़ाए। यार आपको पढ़ना नहीं आता है? आपको पढ़ना ही नहीं आता। ये पढ़ना ही नहीं आता। जो पढ़े लिखे हैं वो ही पढ़ें। मुझे नहीं पढ़ना आता। हाँ ये पढ़ के सुनाएगा, इन्होंने बहुत इल्म हासिल किया है। अच्छा जी। काला। पढ़ने लगा हूं मैं। सुने सब लोग। वैसे तो आप लोग किसी की सुनते नहीं है, सुने। अच्छा जी। जो पढ़े, मुझे पढ़ना आता है। हाँ। सुने, जो इसको पढ़े वो इस घर के तमाम बिल बमाए जुर्माना अदा करके सवाबे दाराइन हासिल करे। रियाज एडवोकेट। किसने पढ़ा है? आपने? मैंने नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा। अरे नहीं ऐसे नहीं कहते, हमारा क्लास फेलो था रियाज, बहुत स्वीट था। ठीक है मैं भर दूंगी सारे बिल। थैंक यू। परी जिंदा लाश। देखा, ये होती है परफॉर्मेंस। अब जीतूंगा मैं एकेडमी अवार्ड। वेरी गुड वकील साहब, वेरी गुड। आप इतने अच्छे मुर्दा बने हैं कि मुर्दा भी ऐसे मुर्दा नहीं लगता जैसे आप मुर्दा बने। मुर्दा बात है आपकी सोच। कोई मेरे जूते उतार रहा था और कोई मेरा पेंट कोट मांग रहा था। मैं तो मजाक में कह रहा था। और कोई
मेरा सर देना चाह रहा था। मैं आप सब लोगों की शिकायत सर से लगाऊंगा और सर आगे। Sit down, please. थैंक यू। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर। प्रोफेसर साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप पढ़ा तो नहीं रहे थे? नहीं जी नहीं, बस सारे बिक गए हैं, बस थोड़े से नाम रह गए। छोटे 3 नंबर टेबल पे टाकी मारो बेटा। नहीं पढ़ा नहीं देगी ना। शुक्रिया। ये है आपकी नई स्टूडेंट। न्यू टैलेंट, वेलकम वेलकम वेलकम। जी आया नो जी। जी आया नो। अजी हमारी तरफ से अहलन व सहलन मरहबा। बिस्मिल्लाह करके सवार हो जी। ये नया टैलेंट मुझे मार डालेगा। फिर जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। प्लीज कीप क्वाइट। मैंने रजिस्टर में आपका क्या नाम लिखा था? जी सफीना। सफीना, ये आपने सफीना किस मंजदार में छोड़ दिया है। ये आपके प्रोफेसर हैं सर जमील, इन्हें सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। आप इधर बैठे सर। देखिए सर, अगर इसी तरह पुलिस माँ बहनों और बेटियों को इज्जत देना शुरू कर दे तो पूरा मुआशरा ठीक हो सकता है, हमारा मुआशरा सुधर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए ना आप हमारे घर। समीना, ये शख्स से बड़ा कमीना, यहाँ तशरीफ रखो पूरा महीना। एटिकेट्स प्लीज। सफीना, क्लास के एटिकेट्स आपको प्रोफेसर साहब अच्छी तरह समझा देंगे। समझाने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही देख लेंगे। मेरा ख्याल है मैं जिस रिक्शे में आई हूँ वो आप चला रहे थे। बेवकूफ ऐसे हंस रहे जैसे मैं गलत चला रहा था। सफीना, अगर क्लास में आपको कोई परेशान करे तो फौरन से पहले प्रोफेसर साहब को बता दीजिएगा। नहीं नहीं, इसमें तो ये मेरा परेशान करना भी प्रोफेसर साहब को बता देंगे। सर, इसके आते ही तो हम सब परेशान हो गए सर। लेकिन आपने हमें परेशान नहीं किया, आपने हमें हैरान किया है। मुझे भी कोई हैरानी नहीं हुई, चूंकि मुझे मालूम है कि आप मुसलसल बदतमीज हैं। अलबत्ता परेशानी हुई है कि किस दिन सुधरेंगे आप। मंगल को सर। प्रोफेसर साहब, मुझे जाने की इजाजत दीजिए ना। जी जरूर जरूर, फौरी इजाजत है जी। इसी वजह से तो मैं आपकी क्लास में बार बार नहीं आती कि एक बार आ जाऊं तो वापस जाने का दिल ही नहीं करता मेरा। एक आप हैं, आपका यहाँ से जाने को दिल नहीं करता, और एक हम हैं जिनका यहाँ ठहरने को दिल नहीं करता। प्लीज साइलेंस। एनीवेज, प्रोफेसर साहब, अब मैं जा रही हूँ। जी थैंक यू फॉर डिपार्चर। दुआ कीजिए ना कि मेरी सेफ लैंडिंग हो। बाय बाय। जी स्टूडेंट्स, मैडम के आने से पहले हम क्या बात कर रहे थे? सर, आप सारी क्लास को फरमा रहे थे कि हमारी बात क्यों नहीं कोई सुनता। मतलब ये हुआ कि ये बात आपने सुन ली। सर, हमारे काम की नहीं थी ना, इसलिए सुन ली। यानी ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई बात आपको ज़हन नशीन होगी। सर, हम वैसे भी हम लोग ज़हन नशीन की बजाय गद्दी नशीन को ज्यादा पसंद करते हैं सर। वाह राजू साहब, जो बात आप बगैर सोचे करते हैं वो ज्यादा अच्छी होती है। थैंक यू सर, क्योंकि मैं एक पेशावर दानिश्वर हूं। दानिश्वर होने की गलती न कीजिएगा। तो सर, दीवाने को इसी वजह से छोड़ा गया है कि दानिश्वर ने पहले पकड़े जाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चंगा रह गया चला, मिल गया अल्लाह। वाह 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 वाह। अजी बवजह जुबाने नामानूस ये शेर हमारी फहम से बालातर है, लेकिन इसके बावजूद
आपको दाद है। और मेरी तरफ से निया दाद है। क्या कहने, ये आप लोग शोर क्यों मचाना शुरू कर देते? बस सर, कौम को देखा देखी हमने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। आएगा। आपके शोर मचाने का कभी कोई नतीजा निकला? इसी बात पर तो हम सब शोर करते हैं सर। प्रोफेसर साहब, मुझे दोबारा अंदर आने की स्वीट सी इजाजत तो दीजिए। प्लीज प्लीज दोबारा आइए। व्हाट अ स्टाइल। ये छड़ी किस लिए है जी? लीजिए, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि ये सब आपको बहुत परेशान करते हैं, इनका कोई इलाज सोचिए। यानी हमारा इलाज ये छड़ी सोचा गया है। गोया हमें हाँका जाएगा, यानी हम इंसान नहीं जानवर हैं। वैसे नवाब साहब कोई हर्ज नहीं। देखिए, इंसान का जानवर होना कोई ऐब नहीं। अगर उसकी बहादुरी को देख के उसे शेर कह दो तो वो खुश होता है, मगर उसका थोड़ा बहुत शेर नजर आना भी जरूरी है। सर जी, नवाब साहब की मुराद गर्दने वाले जानवर से नहीं, भौंकने वाले जानवर से है। आप नवाब साहब वाला जानवर बनने की कोशिश ना कीजिए। बैठ जाइए। अजी, बैठने से पहले जगह साफ कर लीजिएगा। अजी मोहतरमा, अगर वक्त मिले तो पीछे इंसानों में आ जाइए। ये इंसान नुमा मुझे मार डालेगा। सर जी, ये नवाब साहब मेरे पे जाती हमले कर रहे हैं डायरेक्टली। और चले कोई बात नहीं, जाती कर रहे हैं, कौन से ड्रोन हम लेकर। वेरी बैड, वेरी बैड। नवाब साहब, आप फौरन अपने अल्फाज वापस लीजिए। जो हुक्म मेरे आका। अजी, हम दस्त बस्ता अपना जुमला मोतरेजा में से अपना बयान साबित मिन्हा करते हैं। देखिए, इतने हल्के मुंह से इतनी भारी बात। प्लीज साइलेंस। मैडम, क्या आपको यकीन है कि ये स्टूडेंट्स इस छड़ी से काबू में आ जाएंगे? हाँ, मुट्ठी भर तो तालिब इल्म है, आसानी से आ जाएंगे। क्यों भाई, बताइए। कोशिश करेंगे मैडम। वैसे अर्ज ये है, हम लोग तो अपने काबू में नहीं है, आपके काबू में कैसे आएंगे? सही कहा। वैसे एहतियातन एक गंडासे का इंतजाम हमारे लिए करके रखे। खबरदार, किसी ने गंडासे का नाम लिया तो हमारी मासूम फिल्म इंडस्ट्री की आंतड़ियां निकाल के रख दी है इस गंडासे ने। राजू, प्लीज सिट डाउन। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे राजू। गंडासा कल्चर मुर्दाबाद। गंडासा कल्चर मुर्दाबाद। प्लीज 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 खामोश हो जाइए। प्रोफेसर साहब, ये आप इन लोगों को बार बार प्लीज प्लीज मत कहा कीजिए। आखिर ये स्टिक मैंने आपको किस लिए ला कर दी है? बहुत शुक्रिया, स्टिक के लिए। इट्स ऑल राइट। और हाँ, फिर भी काबू में नहीं आते तो मुझे बताइएगा। सुन के जाइएगा। कौन बोला? अजीब, ये छड़ी मेरे हाथ में आ गई है। अब आपके अलावा और कौन बोल सकता है? आप बेफिक्र होके जाएं, मैं सबको दुरुस्त कर लूंगा। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त करती हूँ कि आप प्रोफेसर जमील के स्टूडेंट्स हैं। सर जी, हौसला तो फिर हमारा हुआ ना, जो बगैर किसी वजह से आपको बर्दाश्त करते हैं। वैसे एक बात है, आप सबकी नालायकियां देख देख के मुझे यकीन होता जा रहा है कि आप एक दिन जरूर कामयाब अदाकार बनेंगे। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। शुक्रिया सर इस बात के लिए। वैसे सर, अगर आपकी दुआएं शामिल हाल रही तो। बिल्कुल, नीयत साफ तो मंजिल आसान। वैसे अल्लाह का शुक्र है, मैं तो एक ही दिन में एक्ट्रेस बन गई। वैसे मैं माफी चाहता हूं, एक दिन में अदाकार नहीं बेवकूफ बना जा सकता। उस्ताद मुकर्रम, हम जहां भी अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ेंगे वहां सबसे पहले आप ही का नाम होगा। क्या नाम है आपका?
माफ कीजिएगा। जिंदगी के हर स्टेशन पे आपकी दिखाई हुई हरी झंडी को शाद रखेंगे। सर, आपकी दी हुई तरबियत को अपने वालिदैन की तरह साथ रखेंगे फॉरएवर। क्या कहने, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्तों, अक्सर देखा यह गया है कि जब मर्तबा और मुकाम हासिल हो जाए तो आदमी के लिए अपनी तरबियत को भूलना आसान हो जाता है। उस्ताद अली मकाम, अगर नाराजगी का इजहार ना हो तो ये छड़ी कहीं दूसरी तरफ रख दीजिएगा, क्योंकि हम अपने आप को रेवड़ समझे जा रहे हैं, यानी भेड़ और बकरी। वो सही कह रहे हैं सर, वो छड़ी को दूसरी तरफ रखते हैं क्योंकि एक क्लास में 2 छड़ियां नहीं रह सकती। मुलाहिजा किया आपने, ऊपर वाले कहते हैं कि छड़ी इस्तेमाल करो, जबकि मैं उनसे कहता हूं कि ये आर्ट का काम है, ये जबरन नहीं किया जा सकता। सही कहा सर आपने, ये काम जबरन नहीं, ये तो सबरन होता है। वैसे सर किसी किसी जगह कब्रन भी होता है। ये कफन आपने मंगवाया था। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जो तुझे मंजूर, हर बला दूर, और कफन क्यों ले आया गफूर। अरे भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी एक प्लेटफॉर्म है और हम लोग मुसाफिर हैं। एक दिन सब ने इसे छोड़कर अपनी असल मंजिल की तरफ जाना है। जिंदगी 2 दिन का मेला है, इस मेले में हर कोई अकेला है। आपको हुआ क्या है? सर, बात कफन तक पहुंच गई है और आप कह रहे हैं हुआ क्या है? ये मेरा ख्याल है कफन तुम्हें मार डालेगा। सर, ये कफन आपने हम में से किसी के लिए मंगवाया है? भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, भाई ये कफन मेरे नाम का नहीं है। ओहो, फिर तो बेकार गया। नवाब साहब, ये कफन मैयत देखता है, नाप इसका अपना होता है। सर, आपने पहले ही दिन मेरे खौफ का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। अब बाकी दिन आपके आसान गुजरेंगे। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। अजी वाह, क्या खूब कहा है। इस तरह तो होता है भाई इस तरह के कामों में, इस तरह तो होता है भाई। अच्छा, ऐसे करते हैं, जो आप में से सबसे ज्यादा खौफजदा है वो उठकर मेरे करीब आए। प्लीज प्लीज, इतना प्लीज वापस बैठिए, बैठिए, चलिए प्लीज बैठिए। चलिए, हर एक अपनी अपनी कब्रों पे बैठ जाए। कुर्सियों पर यार, कुर्सियों पे। उस तरफ हो भाई। वैसे मुझे आपसे इस तरह इज्तिमाई खौफ की तवक्को नहीं थी। सर, हम लोग तो कौम ही सहमी हुई है। हम लोग तो बहुत मुश्किल दूसरों को डराकर अपना खौफ दूर करते हैं। सर, प्रोफेसर साहब, मॉडल के लिए क्या हुक्म है? ओके, तुम ये कफन पहनकर यहाँ लाश बन के लेट जाओ। आप बारी बारी आएंगे और लाश के साथ परफॉर्म करेंगे। सर जी, लाश से क्या कर रहे हैं? लाश ने परफॉर्म करने वाले के साथ लिपटना नहीं है। प्लीज अपनी अपनी जगह खौफजदा होकर बैठे रहे, सहमे हुए महसूस। प्रोफेसर साहब, मैंने कफन के ऊपर थोड़ा सा काफूर छिड़क दिया है ताकि इनकी परफॉर्मेंस में फीलिंग्स आए, फीलिंग्स। शाबाश शाबाश, अब यहाँ साकत होकर लेट जाओ। ठीक है। अभी मुंह छुपा लो, अभी मेहमान नहीं आए। नहीं, रहने दो, जरा एक्सप्रेशन बनते हैं चेहरे को देख के। सबसे पहले आप आइए राजू साहब। सर, किसी और को बुलाने, मेरी तबीयत ठीक नहीं। देर ना कीजिए, प्लीज हरी आप। लाश के करीब आइए और यूं महसूस कीजिए कि आपके वालिद की लाश है। लेकिन सर, मेरे वालिद साहब तो हयात है सर। अजी वाह, यानी वालिद हयात और खुद वाह हयात। मेरे दोस्त, इसलिए ये मुश्किल काम है। अदाकारी बर्फ आगे रख के हाथ सेकने का नाम है। चलें, शुरू करें। सर, हम टूटू को फोन करें, अभी सांसें चल रही हैं। राजू साहब, ये एक लाश है, कंसीव करें प्लीज।
और शुरू हो जाएं। बाकी आर्टिस्टों के जज्बात मुश्तिल हो रहे हैं। अबू क्यों छोड़ गए? अभी तो जिंदगी के काफी वर्क बाकी थे। आप कलम क्यों छोड़ गए? क्यों छोड़ गए? क्यों छोड़ गए? अजी मुझसे कसम उठवा लीजिए, नीचे मुंह करके हंस रहा था। वाह 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 राजू, बहुत अच्छा कलम छोड़ा आपने, हालांकि कलम तोड़ना चाहिए था। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इज्जत अफजाई ने की, लाश ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आइए वकील साहब। जी सर। जी तशरीफ लाइए। मैं जी? और क्या यहाँ वकील मैं हूँ? तशरीफ लाइए और यूं समझिए कि आपके ससुर की लाश है। ये तो बिल्कुल इजी है सर। मैंने कौन सा रोना है, मैंने तो अपनी बीवी को हौसला देना। रज्जू, हौसला करो रज्जू, तुम एक बहादुर औरत हो, ये गवाही तुम्हारी मुझे भी दे रही है। जो अल्लाह को मंजूर था वो क्या, सब्र करो रज्जू, सब्र करो। अजी ये क्या बदतमीजी है, यानी इस 2 टके के नौकर को हमारा बाप बना दिया। नहीं, उसको बाप नहीं बनाया मैंने, तुमको अपनी बीवी बनाया है। वकील साहब ससुर की लाश के करीब आए और एक ताबेदार दामाद बन के परफॉर्म करें। सर ये ताबेदार तो पहले आपने कहा ही नहीं था, अब डाला है। ये होते हैं उस्तादी के 2.5 गुण। चलिए जाइए। ठीक है, दुआ कीजिएगा। अजी हुजूर वाला, मेरी परफॉर्मेंस आने से पहले क्लास का वक्त तो खत्म हो जाएगा ना। नवाब साहब तशरीफ रखिए। जी परफॉर्म कीजिए। सर इजाजत है? जी ओके। शुरू कीजिए। पहले मुझे मूड बनाने दो भाई। ये कोई मिस्त्रियों का काम नहीं कि फाड़ फाड़ कर दूं। अगर आप इसी तरह नवाब साहब को देखते रहे तो आपका मूड नहीं बनेगा। मूड बना लो, बच्चों के लिए ना कुछ बनाना। सुल्तान साहब, साथ कहने का शुक्रिया। माफी चाहता हूँ। जी अब मेरे बच्चे किसको नाना झटके के पुकारे? बोलो बोलो ना सर, मेरी सोचा बोलते क्यों नहीं? बोलो ना, बोलो ना। कोई है? देखो ये बोलता नहीं है, ये जवाब नहीं देता, जवाब नहीं देता, ये जवाब नहीं देता। अजी क्या कहने जनाब के, क्या कहने जनाब के। वकील साहब ले गए आप, बस आपके लिए तो यही है। माफ कीजिएगा। वैसे रियाज साहब, आपकी परफॉर्मेंस ने आपकी घर की कहानी भी बता दी। अरे नहीं नहीं, ये तो घर घर की कहानी है। अरे वाह, बिल्कुल सही कहा।